माध्यम से दो वीर पुरुष प्रकट हो, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करने लगे और क्षमा याचना करने लगे, कहने लगे प्रभु हमसे जो गलती हुई अब वो दोबारा ना हो। कौन सी गलती हुई थी? आज वो अपना परिचय देते हैं, कहने लगे प्रभु हम दोनों कुबेर के पुत्र मणिग्रीव हैं। हम दोनों ने भोलेनाथ से वरदान प्राप्त किया। हमारा निवास कैलाश पर ही था। जब हमें वरदान प्राप्त हो गया तो हमें बड़ा ही अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। इतना अहंकार कि एक दिन हम दोनों कुछ बालाओं के साथ, नारियों के साथ में तालाब में स्नान कर रहे थे, मद का सेवन किए हुए थे। तब तक वहां पर देव ऋषि नारद जी आ गए। प्रभु नारद जी को देख करके उन नारियों ने अपने शरीर ढक लिए, लेकिन हम दोनों दुष्ट अभिमानी उसी प्रकार खड़े रहे। महाराज शराब पीने वाले को शराब बड़ी ही अच्छी लगती है। दोनों को शराब केवल मद के ही चक्कर में लगा। शराबी को शराब कितनी अच्छी लगती है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा जी थी। तो वो अम्मा दोपहरी का समय है, अपने पोते को दवा दिलाने के लिए चली है। चलती चली जा रही है, दोपहरी का समय है, धूप बड़ी तेज है। तो रास्ते में और अम्मा को एक शराबी मिल गया। महाराज नशे में धुत है शराबी। तो वो शराबी अम्मा के पास गया और कहने लगा अम्मा इतनी दोपहरी में कहाँ को जा रही हो? अम्मा कहने लगी बेटा इतनी दोपहरी में हमें जाने का शौक नहीं है, लेकिन हमारा पोता जो है वो बहुत बीमार है, उसे बुखार है, इसलिए इसे दवा दिलाने के लिए जा रही है। तो वो शराबी कहने लगा अम्मा दवाई तो हमारे भी पास है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें दे देंगे। जब ये सुना तो अम्मा सोचने लगी इतनी दोपहरी में हम कहाँ जाएंगे, क्यों ना हम इसी से दवाई ले लें। उसी समय अम्मा कहने लगे ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे पास दवाई है तो हमें दे दो। तो शराबी ने महाराज क्या किया, अपनी जेब में हाथ डाला और 2 क्वार्टर निकाला, अम्मा को देने लगा। अम्मा कहने लगी अरे नालायक इससे क्या होगा? शराबी कहने लगा अम्मा तुम कहती हो इससे क्या होगा, इससे तो बड़ी बड़ी चीजें दूर हो जाती हैं। अम्मा कहने लगी जैसे कि शराबी कहने लगा अम्मा इससे हमारे पास 20 जगह जमीन थी, सब हमसे दूर हो गई, सब चली गई। अम्मा कहने लगी बहुत सही महाराज, शराबी को शराब इतनी अच्छी लगती है कितनी कि महुआ है अंगूरी, इसे पीना बहुत जरूरी। अरे महुआ है इसे पीना बहुत जरूरी। अरे पीने वालों सखियों चाहे दुनिया तक जाए।
उसके यहाँ कुछ रहे या ना रहे, लेकिन उसे शराब चाहिए तो चाहिए। उसी समय मणिग्रीव प्रभु को समझा करके कहने लगे, प्रभु जिस समय मद के सेवन में हम दोनों वृक्ष की भांति खड़े रहे तो देव ऋषि नारद जी ने हम दोनों को श्राप दे दिया। कहा जाओ तुम दोनों यमराज के वृक्ष बन करके गोकुल में निवास करो। जब श्राप लगा तो दोनों देव ऋषि नारद के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे, कहने लगे कि हे ऋषिवर हमें क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ऋषियों का हृदय महाराज बड़ा ही कोमल बताया गया है। नारद जी को दया आ गई, कहने लगे कि हमारा श्राप तो नहीं टल सकता, लेकिन जब द्वापर युग आएगा और भगवान श्री हरि का कृष्ण अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज वही समय आ गया। जैसे ही वो दोनों प्रकट हुए, क्या किया कि वे पुरुष निकले वृक्षों से गिर पड़े श्याम के चरणों पर। कृष्ण कन्हैया लाल की। आप लोग समक्ष बड़ी ही सुंदर सी झांकी आ रही है। सभी भक्त शांति पूर्वक बैठ करके झांकी का आनंद लें। भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हमारे प्रिय महात्मा मंगूदास जी के द्वारा किया गया और झांकी प्रोग्राम हमारे जिला पंचायत युवा प्रत्याशी चमन वर्मा डॉक्टर महेंद्र वर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है तथा सभी क्षेत्रवासी सभी ग्रामवासियों का सहयोग है। झांकी में आए हुए कलाकार लहरपुर, सीतापुर तथा लखनऊ से आए हैं, तो सभी भक्त बैठ करके झांकी का आनंद लेंगे और शांति पूर्वक झांकी का आनंद लेंगे। कोई भी शोर नहीं करेगा। सभी कलाकारों का ताली बजा करके स्वागत भी करेंगे। बोल गोविंद होगा।